कभी सोचा है चुप्पी में, खामोशी में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हो सकती है? आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर के एक ऐसे ही बहुत खास दिन की, मौनी अमावस्या की। एक ऐसा दिन जो हमें बाहर की दुनिया के सारे शोर से दूर अपने अंदर झांकने का एक मौका देता है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ बस आवाजें ही आवाजें हैं, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक दिन का मौन, एक दिन की खामोशी हमारे पूरे साल को एक नई और बेहतर दिशा दे सकती है? देखिए, यही मौनी अमावस्या का गहरा वादा है। तो चलिए इस पवित्र दिन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये मौनी अमावस्या है क्या, और हाँ, साल 2026 में इसे मनाने का सबसे शुभ समय कौन सा है? आइए जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मौनी अमावस्या का जो दिल है वो मौन यानी चुप्पी में ही बसता है। ये माघ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन का असली मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि मौन के जरिए अपने मन, अपनी बातों और अपने विचारों को शुद्ध करना है, और साथ ही अपने पूर्वजों को सम्मान देना है। तो साल 2026 के लिए कैलेंडर में ये तारीख नोट कर लीजिए। ये खास दिन आ रहा है 18 जनवरी, रविवार को। अब देखिए, अमावस्या की जो तिथि है वो टेक्निकली 18 जनवरी की आधी रात को 12:03 पर शुरू होगी, और अगले दिन यानी 19 जनवरी की सुबह 1:21 तक रहेगी। लेकिन हिंदू परंपरा में जो त्योहार हैं वो सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। इसे उदया तिथि कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्सव का जो मुख्य दिन होगा वो 18 जनवरी ही होगा। और सुनिए, 2026 की ये मौनी अमावस्या ज्योतिष के नजरिए से और भी ज्यादा खास होने वाली है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि इस दिन शुरू किए गए अच्छे कामों में सफलता मिलने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। ये जो दिव्य ऊर्जा है, ये स्नान, दान और किसी भी आध्यात्मिक साधना के असर को आप समझिए कई गुना बढ़ा देती है। तो इस दिन की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो आती कहाँ से है? दरअसल मौनी अमावस्या की नींव 2 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है मौन और दूसरा है पूर्वज। चलिए इनके गहरे आध्यात्मिक रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। पहला अभ्यास है मौन व्रत। ये एक अंदरूनी यात्रा है, एक इनर प्रैक्टिस। इसका मकसद सिर्फ बात न करना नहीं, बल्कि अपने मन पर कंट्रोल पाना और खुद के बारे में सोचना है। वहीं दूसरा अभ्यास है पितृतर्पण, जो एक बाहरी क्रिया है। इसमें हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करके उनका सम्मान करते हैं, जिससे माना जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जब ये दोनों अभ्यास यानी अंदर का मौन और बाहर का सम्मान एक साथ मिलते हैं, तो एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक तालमेल बनता है। यही संतुलन इंसान को सच्ची, गहरी और आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। ठीक है, तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इसे मनाया कैसे जाए। चलिए अब हम इसके मुख्य अनुष्ठानों पर और उन्हें करने के तरीके पर ध्यान देते हैं। इस दिन की साधना 3 आसान लेकिन बहुत गहरे अनुष्ठानों में बटी हुई है। शुरुआत होती है शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए एक पवित्र स्नान से। फिर आता है दूसरों की मदद के लिए दान पुण्य का काम, और दिन का अंत होता है प्रकाश के अर्पण के साथ, यानी दीपक जलाने के साथ। पहला और सबसे जरूरी अनुष्ठान है स्नान। परंपरा तो यही कहती है कि लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज उगने से ठीक पहले स्नान किया जा सकता है। और जानते हैं, इसे भी उतना ही फलदायी माना गया है। तो अब देखते हैं कि इन अनुष्ठानों का असली मकसद क्या है और इनसे किस तरह के प्रभाव की उम्मीद की जा सकती है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, इनके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर दान का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या कंबल जैसी चीजें दान करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा गायों की सेवा करना या पक्षियों और दूसरे जानवरों को दाना पानी देना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है। दिन का एक और जरूरी अनुष्ठान शाम के समय होता है। एक चौमुखी यानी 4 बत्ती वाला दीपक जलाकर उसे घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। आपको पता है, दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, और ये दीपक उनके मार्ग को रोशन करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक प्रतीक है। तो इन सभी अनुष्ठानों का आखिरी लक्ष्य क्या है?
माना जाता है कि इन अभ्यासों से न सिर्फ मन और विचारों में पवित्रता आती है, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुलन भी मिलता है, और साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। और अंत में चलिए इस प्राचीन परंपरा के सार पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। तो आखिर में बस एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, जो हर पल हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है, उस दुनिया में एक दिन की खामोशी, एक दिन का मौन हमें क्या सुना सकता है? शायद वो आवाज जिसे हम सबसे ज्यादा अनसुना कर देते हैं, हमारे अपने अंदर की आवाज।